जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये संदेश में सब कुछ है। ये गुड फ्राइडे के लिए मैसेज है, ये पुनरुत्थान का जो रविवार है उसके लिए मैसेज है और ये अंतिम दिनों का भी मैसेज है, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। इसलिए संदेश को आप ध्यान से सुनना। भाई बहनों, यीशु मसीह के आने के दो भाग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह का पहला आगमन जो कि 2000 साल पहले हुआ है, अभी दूसरा आगमन होने वाला है। अभी पहला जो आगमन है, पहला आगमन में दो भाग है और दूसरे आगमन में भी दो भाग है। बहुत सारे मसीह सिर्फ एक भाग को उनको मालूम है, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरे भाग के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो वैसे दूसरे आगमन का भी है। पहले जो है वो पहले भाग के ऊपर विश्वास नहीं करते, मगर दूसरे भाग के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी जब मैं कहता हूं पहले यीशु मसीह के पहले आगमन में दो भाग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह दो बार स्वर्ग से धरती पे आए। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, उसके बाद वो क्रूस के ऊपर चले गए, वो मर गए। 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। उसके बाद सिर्फ थोड़े समय के लिए वो धरती पे थे, वो स्वर्ग चले गए। उसके बाद वो वापस धरती पे आए, अपने जो चेले हैं उनसे मिले और वो 40 दिन इस धरती पे थे और पेंतुकुस के पहले वो वापस स्वर्ग में चले गए। इसका मतलब ये है। और दूसरे आगमन में भी ऐसा होने वाला है। यीशु मसीह जो है वो 2 बार स्वर्ग से आने वाले हैं। पहली बार रैप्चर, वो आएंगे रैप्चर में, वो हमें बादलों पे मिलेंगे, हमें स्वर्ग ले जाएंगे। 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद वापस यीशु मसीह के साथ हम जो है वो धरती पे आने वाले हैं। यानी पहले आगमन में 2 बार यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से आए धरती के ऊपर, और दूसरे आगमन में भी यीशु मसीह 2 बार स्वर्ग से धरती पर आने वाले हैं। अभी आप कहेंगे इसका वचन चाहिए, तो सब वचन अभी हम पढ़ते हैं, मगर आपको समझ में आए कि क्या पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। मत्ती 1:22-23, कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। भाई बहनों, ये जो है पहले आगमन का पहला भाग। यीशु मसीह आए थे, कुमारी गर्भवती हो गई। यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक सुपरनैचुरल जन्म था, अलौकिक। और यहाँ पे लिखा कि उसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। बहुत लोग कहते हैं कि बाइबल में बताओ यीशु मसीह ने कहाँ पे कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, बताओ बाइबल में। भाई बहनों, ये वचन है, क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे साथ। और क्या चाहिए आपको? बहुत लोग कहते कि यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छे नबी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आपकी गलतफहमी है, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तब ही आपके जीवन में जो है वो अच्छे काम हो सकते हैं। तो ये जो है, ये जो यीशु मसीह का जो पहला आगमन है उसका पहला भाग। यीशु मसीह आए इस धरती पे, वो एक मकसद से आए थे। वो कोई धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आए थे, वो कोई यहूदियों का देश बनाने नहीं आए थे, वो जो है वो कोई वर्ल्ड लीडर बनने नहीं आए थे। वो आए थे हमारे पापों के कारण। वो आए थे हमें हमारे पापों के लिए लहू बहाने के लिए,
हमारे लिए जान देने के लिए, क्योंकि पाप हमें इस नरक में डाल सकता है। पाप से हम कभी स्वर्ग में जा नहीं सकते, नरक में हम जाएंगे। और एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, एक पापी दूसरे पापी से मदद नहीं कर सकता। और इंसान खुद अपने अच्छे कर्मों से उसकी पाप की क्षमा नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो पाप की क्षमा हो जाएगी। नहीं, हमें अपने पापों की माफी की आवश्यकता है, और माफी सिर्फ परमेश्वर का लहू हमें दे सकता है। यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना लहू बहाया, उनको क्रूस के ऊपर जो है जाना पड़ा, उनकी जान चली गई, उनको गाड़ दिया गया, मगर 3 दिन के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। जो बात हमने कही है कि पहले आगमन में 2 भाग है, यह सच है या गलत है? यूहन्ना 20:16-17 में जाएंगे। यीशु ने कहा मरियम, उसने कहा रब्बोनी, यीशु ने कहा मुझे मत छू। अभी ये तो मालूम है ये घटना कब है? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब मरियम जो है वो मरियम वहाँ पे गई, कब्र के उधर गई, तो वहाँ पे कोई नहीं था अंदर, स्वर्गदूत थे। मगर जो बाहर आई तब यीशु मसीह ने उनके साथ बात की। उसने पहले यीशु मसीह को पहचाना नहीं, मगर बाद में पहचाना। उसने कहा यीशु मसीह को कहा रब्बोनी। यीशु ने कहा मुझे मत छूना। अभी यीशु यहाँ पे कहा है कि मुझे मत छूना। क्यों मत छूना? क्योंकि मैं जो हूँ, मैं अभी पिता के पास गया नहीं हूँ। आप जब ये पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि मैं पिता के पास गया नहीं हूँ। यूहन्ना 20:24-29। 8 दिन के बाद उसके शिष्य एक बार फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा, हाँ, अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपनी हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल, संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। उत्तर देते हुए थोमा बोला, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी बाइबल में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यीशु ने कहा कि तू अपनी उंगली डाल और मेरा हाथ देख, यानी उसके लिए थोमा को तो छूना पड़ेगा। मरियम को यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मत छू, और यहाँ पे जो थोमा जो है, थोमा को कह रहे कि मुझे छू। अभी ये जो 2 घटनाएं जो है, ये दो घटना उसी दिन हुई नहीं है। ये घटना जो अभी हमने पढ़ी है वो 7 दिन के बाद हुए। इसका मतलब है कि ये 7 दिन में कुछ हुआ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद वो स्वर्ग चला गया, पिता से मिला और वो वापस धरती पे आया। उसके बाद उसने सब चेलों से बातचीत की, और वो 40 दिन जो था इस धरती के ऊपर था, और फिर बाद में पेंतुकुस के पहले वो चला गया। और भी वचन में बताता हूं आपको। सप्ताह के पहले दिन प्रभात में जी उठने के बाद वो सबसे पहले मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुआ, जिसे उसके 7 दुष्टों से छुटकारा दिलाया था। उसने यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे विलाप कर रहे थे जाकर बताया। जब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद उनमें में से 2 के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वो एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने लौटकर औरों को भी इसकी सूचना दी, पर उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया। बाइबल ने यहाँ पे क्या लिखा है? अभी ये तो आपको पता चला कि यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से मिले थे। उसके बाद कुछ हुआ, और यहाँ पे वचन 12 में क्या लिखा है कि इसके बाद उनमें से 2 के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वो एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह दूसरे रूप में प्रकट हुआ।
यानी जो बीच में ये दो घटना के बीच में जो समय था उसमें कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखते कि जो जो दो चेले यानी जो 11 चेले थे वो नहीं है, मगर उसके अलावा जो थे ये दो चेले वो वापस अपने गांव जा रहे थे। तब यीशु मसीह उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उनके साथ खाना खाया और फिर वो आगे चले गए। और 8 दिन के बाद वो बाकी के जो उनके चेले हैं 11 चेले उनसे वो मिले, जो कि हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। यानी इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से मिले उसके बाद जो है वो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जाने के बाद वो वापस धरती पे आए और वो सबसे मिले। 40 दिन इस धरती पे थे और वो जो है फिर बाद में स्वर्ग चले गए। अभी वो स्वर्ग क्यों गए, उसकी क्या वजह कि यीशु मसीह स्वर्ग गए और वापस आए, उसकी क्या वजह बाइबल में लिखा है। इब्रानियों 9:12, वह बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यानी यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है कि वो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, स्वर्ग में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा जो है वो प्राप्त किया, जो छुटकारा आज हमारे पास है। तो भाई बहनों, पुराने नियम में एक प्रथा थी, आपको मालूम होगा, महायाजक जिसको हाई प्रीस्ट कहा जाता है, वो वर्ष में एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए यानी सबके पापों के प्रायश्चित के लिए वो वाचा के संदूक के ढक्कन अर्थात अनुग्रासन पर पशुओं का लहू छिड़कता था। उसकी ये हर साल उसको करना पड़ता था। इससे क्या होता था कि लोगों के पाप जो है वो पाप छुप जाते थे, ढक जाते थे। वो पाप की क्षमा नहीं होती थी, ढक जाते थे। उससे क्या होता था कि परमेश्वर का जो न्याय है उनके ऊपर नहीं आता था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आता था। तो इसलिए यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह एक महायाजक जैसे है, इसलिए वो स्वर्ग गए। और वो स्वर्ग गए अपने खुद के लहू से, जो लहू जो है उन्होंने बहाया था, और वहां पे उन्होंने मर्सी सीट पर जाकर वहां पे अपना लहू अर्पित किया। यीशु मसीह को अभी हर साल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है वो जो है वो अनंत तक एक ही बार उन्होंने अर्पित किया, जिससे कि हमें जो है अनंत काल का छुटकारा मिला है। और वहां पे जो पवित्र स्थान है वहां पे जाके यीशु मसीह ने जो है लहू अर्पित किया। अबे ऐसा नहीं कि वहां पे वापस लहू बहाया, लहू तो बहाया था। और इससे क्या हुआ कि अभी मनुष्य जो है स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि बिना लहू के, यीशु मसीह के लहू से कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकेगा। मगर उसके बाद जो लोग यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जा सकेंगे, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह का लहू है। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग आज स्वर्ग में हैं, क्योंकि अभी जो है अभी पाप का दंड नहीं है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, लहू के ऊपर विश्वास करेगा, वो अनंत काल के लिए बच जाता है। तो भाई बहनों, कहने का मतलब क्या कि यीशु मसीह वो 2000 साल पहले आए, इस धरती पे आए, उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो 33 साल इस धरती पे थे, वो जो है बलिदान दिया, वो मर गए, 3 दिन के बाद वो जी उठे। उसके बाद कुछ समय के बाद वो वापस स्वर्ग गए, वापस आ गए, 40 दिन धरती पे थे और वो वापस स्वर्ग चले गए। तो यीशु मसीह के पहले आगमन के 2 भाग हैं, वैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के 2 भाग रहेंगे। एक है रैप्चर और दूसरा जो भाग है वो है जब यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं, जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं, ऐसा बाइबल कहता है। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं पहले।
पहला कुरिन्थियों 15:50 से हम पढ़ेंगे। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यमय सत्य बताता हूँ, हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तुरही बजेगी, तब पलक झपकते एक ही क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे। हम जो अभी जीवित है, हम बदल दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, ये रैप्चर के बारे में है। रैप्चर में क्या होगा कि यीशु मसीह आएंगे, वो धरती पे आने वाले नहीं है, वो हमें बादलों पे मिलेंगे। और जो हमारे जो प्रियजन जो है, जो यीशु में मर गए हैं, अभी उनकी कब्र अलग अलग जगह है, उनका शरीर अलग अलग जगह पे है, मगर वो आत्मा में अभी स्वर्ग में है। यीशु मसीह उनका आत्मा लेके आएगा, उनके शरीर को जो है, उनका शरीर का पुनरुत्थान होगा। जहां भी है उनका शरीर है, आत्मा उस शरीर में जाएगा, उनका शरीर बदल जाएगा और वो स्वर्ग में जाएंगे। और हम जो जीवित रहेंगे, हमारा भी शरीर बदल जाएगा, क्योंकि इस शरीर से हम जो है, हम बादलों तक हम जा नहीं सकेंगे, स्वर्ग तक जा नहीं सकेंगे। हमारा शरीर बदलेगा, हमें एक सुपर नेचुरल शरीर मिलेगा। हम यीशु को मिलेंगे बादलों पे और यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। ये रैप्चर के बारे में है। तो ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन का पहला भाग है। और स्वर्ग में जाके, जब स्वर्ग में हम जाएंगे तब क्या होगा? स्वर्ग में जाएंगे तब धरती पे जो है, जो ईसा विरोधी है, वो प्रकट होगा। उसका जो समय होगा 7 साल का समय होगा। 3.5 साल के बाद शैतान जो है उसको उसके शरीर में अंदर जाएगा। तो यानी अभी ईसा विरोधी नहीं है, मगर शैतान जो है कि वो काम कर रहा है। तो इसलिए जो अंतिम 3.5 साल है वो बहुत कठिन रहेंगे। उसको पाप का पुरुष भी कहा जाता है। आइए हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीय 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा तब तक धर्म का त्याग न हो और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला जो है धर्म का त्याग होगा, और आज वही हो रहा है। इसकी भविष्यवाणी पूर्णता हो गई है। बहुत सारे लोगों ने यीशु को छोड़ा है। अमेरिका में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ा है। वो लोगों ने यीशु मसीह को त्याग किया है। वो जो है वो दूसरे धर्म में चले गए, वो इस पाप में फंस गए, वो समलैंगिक हो गए, वो नास्तिक बन चुके हैं। और यही आज हम देख रहे, पूरी दुनिया में देख रहे, इंडिया में देख रहे। नाम सिर्फ होगा मैथ्यू, जॉन, वो सिर्फ नाम के मसीह है, नाम के क्रिश्चियन है, मगर उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया है। तो रैप्चर के बाद ये जो पाप का पुरुष प्रकट होगा, जिसको विनाश का पुत्र भी उसको कहते हैं। आप जो यहूदा है, जुड़ास, उसको भी कहा जाता है विनाश का पुत्र, क्योंकि शैतान उसके अंदर से काम कर रहा था। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब क्या होगा? 2 कुरिन्थियों 5:10, हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा। अभी ये जो है मसीह का न्यायासन, या हमारा न्याय नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें फल मिलने वाले हैं। यीशु मसीह हमें गिफ्ट देने वाले हैं। हालेलुया। तो 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे और यीशु मसीह के साथ वापस हम धरती पे आने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:14, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। भाइयों बहनों, हम स्वर्ग की सेना है। यीशु मसीह को सेना की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला काफ़ी है।
मगर यीशु मसीह हमें वापस लेके आने वाले हैं धरती पे। कि आपको मालूम है कि 7 साल के बाद हर्मिगेदोन का युद्ध होगा, जिसमें ईसा विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट, झूठे नबी, शैतान का खात्मा होने वाला है। उनको जो है लेक ऑफ फायर में डालने वाले हैं और अनंत काल वहां पे वो तड़पने वाला है। हालेलुया। और यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य भी स्थापन होने वाला है, और उस राज्य के लिए यीशु मसीह जो है वो हमें वापस स्वर्ग से जो है वो धरती पे ले आएगा। प्रकाशित वाक्य 20:4-6, वे मसीह के साथ राज्य करेंगे। हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। तो बाइबल में कहने का मतलब क्या है? पहले आगमन में 2 बार यीशु मसीह इस धरती पे आए। दूसरे आगमन में 2 बार यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे आएंगे। पहला रैप्चर, उसके बाद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं, वो जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं। तो अभी ये दोनों मैच हो जाता है। पहला आगमन 2 भाग, दूसरा आगमन 2 भाग। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।